नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, आज के इसमें वीडियो में मैं स्वागत करता हूं और इसके अंतर्गत हमारे कंटिन्यू कक्षाएं चल रही थी। इसकी लगभग 5 कक्षाएं हमारे पूर्व में हम देख चुके हैं और हम कक्षाएं देख चुके हैं साथियों। वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के लिए लगातार क्रमवार हम वीडियो तैयार कर रहे हैं और वो है हमारा संस्कृत विषय के लिए साथियों। तो आइए बात कर लेते हैं हम कि हमने पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या देखा है और आज की कक्षा में अपन क्या देखने वाले हैं साथियों। तो आइए बात करते हैं। तो हमारा जो पिछली कक्षाएं हैं साथियों, उस पिछली कक्षाओं में हमने प्रमुख व्याकरण ने देख लिए हैं, यानी व्याकरण की शुरुआत कैसे हुई और प्रमुख व्याकरणाचार्य कौन कौन हैं इनके बारे में हमने देखा। फिर सिलेबस की शुरुआत में हमने साथियों माहेश्वर सूत्राणी को देखा है और माहेश्वर सूत्रों से हमने प्रत्याहार निर्माण किया, अर्थात संहिता संज्ञा को हमने देख लिया है। उसके पश्चात हमने संस्कृत की वर्णमाला को देखा है और वर्णमाला भी हमने 2 तरीके से देखी, एक तो सामान्य वर्णमाला और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। किसके अनुसार बच्चों? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भी हमने वर्णमाला में जो 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं उनको भी हमने देख चुके हैं साथियों पिछली कक्षाओं में। इत संज्ञा प्रकरण अपन देख चुके हैं और लोप संज्ञा हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी यहाँ तक हमारे पिछले वीडियो अर्थात पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो नीचे एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और वहाँ से इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहाँ अगर मूलभूत चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी तो अगली कक्षाएं भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी साथियों। चलिए आगे बात करते हैं अपन अपने सब्जेक्ट की कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो साथियों आज हम देखने वाले हैं संहिता संज्ञा। क्या देखने वाले हैं? संहिता संज्ञा। तो अब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और उस समय अब अपना संहिता संज्ञा वाला टॉपिक डाल लीजिए। और संहिता संज्ञा का जो सूत्र है पाणिनि ने दिया था, उस पाणिनि का सूत्र है परः, लिखिए बच्चों, परः सन्निकर्षः परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। क्या कह रहा है ये सूत्र? ये सूत्र कह रहा है, तो इसकी वृत्ति देख लेते हैं, उसके पश्चात इसका हिंदी अर्थ भी हम देख लेंगे कि यह सूत्र क्या कहना चाह रहा है। तो इसकी वृत्ति है वर्णानाम अतिशय। ये भी आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझते हैं। वर्णानाम वर्णानाम अतिशय सन्निधि। वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ अर्थात इसको समझते हैं हिंदी में। तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये कहना चाह रहा है कि वर्णानाम पर सूत्र तो है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णानाम यानी वर्णों की, क्या है? वर्णों की। वर्णानाम यानी वर्णों की अतिशयः। अतिशयः का मतलब क्या है? तो अतिशय का मतलब है अत्यधिक। सन्निधि, सन्निधि का अर्थ क्या है बच्चों? समीपता या निकटता। समीपता या निकटता। संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात संहिता संज्ञा होगी।
संहिता संज्ञा होगी। वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संहिता संज्ञा होगी। इस सूत्र का हिंदी अर्थ लिख लीजिए बच्चों। अब इसके बाद हम समझते हैं कि वर्णों की अत्यधिक निकटता, अब इसे कहेंगे किसे, निकटता किसे कहेंगे, कहाँ निकटता होगी, इसके बारे में भी हम बात देख लेते हैं बच्चों। तो आइए, जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लिख रहा हूँ, सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य। अगर बच्चों मैं इस सुधी के टुकड़े करूं, या फिर यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ ई लिखा हुआ है, और यहाँ अभी इसको ये करके पूरा समझा देते हैं आपको। देखो, ये इसको विच्छेद करें तो स उ ध ई, फिर उ प आ स य ए, ये इनका वर्ण विच्छेद हो गया। अब बच्चों धन का चिन्ह यहाँ अर्थात हमें सन्निधि करनी है, तो यहाँ जो ई वर्ण है, इस ई वर्ण के सबसे अधिक निकट कौन है? तो इस ई वर्ण के सबसे अधिक निकट क्या प है क्या, या आ है, स है, ये है, ए है, कौन है? तो इनके यानी बिना किसी व्यवधान के, जब व्यवधान बीच में नहीं आना चाहिए। अगर प से हम संहिता करें तो संहिता प से नहीं हो करके, क्योंकि बीच में ऊ का व्यवधान आ गया है, तो ऊ और ई अर्थात इन दोनों में ही अत्यधिक निकटता है। अतः यहाँ ऊ अर्थात संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हो गए? तो यहाँ संहिता संज्ञक वर्ण हो गए ऊ तथा ई तथा ऊ, ये संहिता संज्ञक वर्ण हो गए हैं साथियों। अब मैं एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है साथियों। कौन सा ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी, जबकि पिछली कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके हैं इसका। अष्टाध्यायी ग्रंथ में पाणिनि ने संहिता शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? संहिता। और इस संहिता शब्द का अर्थ होता है, हम सामान्य व्याकरण में इसको क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। अर्थात पाणिनि ने संधि शब्द का प्रयोग नहीं किया है साथियों। उस संधि शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? संहिता शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात संहिता और संधि दोनों ही एक ही है, केवल पाणिनि ने उसके लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया है। और संहिता में भी हम वर्णों का क्या करते हैं? संधि में वर्णों का मेल करते हैं। क्या करते हैं? मेल। और वर्णानाम अतिशय सन्निधि, यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता ही क्या कहलाती है? संधि या संहिता कहलाती है। तो संहिता संज्ञा में यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? तो ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से, एक तो पहला प्रश्न पूछा जाता है इस वृत्ति में से, जो ये वृत्ति है इस वृत्ति में से पूछा जाएगा, जैसे वर्णानाम अतिशय सन्निधि का संजय स्यात्, अर्थात यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और अथवा संहिता संज्ञक सूत्र अस्ति, अर्थात संहिता संज्ञक सूत्र है ये कि वर्णानाम अतिशय सन्निधि, अत्र सन्निधि पदस्य कः अर्थ है? तो सन्निधि पद का क्या अर्थ है? अतिशय सन्निधि का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक निकटता। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पिछली अभी सेकंड ग्रेड हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था, और वो प्रश्न आया था, कोई उदाहरण देके कहा जाता है कि यहाँ संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो अभी जैसे ये उदाहरण दे दिया है, और इस उदाहरण के अंदर वो पूछेंगे कि सुधी धन उपास्य में संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो संहिता संज्ञक वर्ण है साथियों, इस उदाहरण में अभी मैंने आपको बता दिए हैं, और ये उदाहरण है, ये संहिता संज्ञक वर्ण है ई और उ, ये दोनों ही संहिता संज्ञक हैं। तो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने संहिता संधि के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? संहिता शब्द का प्रयोग किया है। अब संहिता होती कहाँ कहाँ है, संधि होती कहाँ कहाँ है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके अगर आप चाहो तो एक दो उदाहरण और दे सकता हूँ मैं, तो एक दो उदाहरणों की और बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ एक लिखता हूँ, इति धन आदि। इति धन आदि,
क्या है बच्चों, इति धन आदि। अब आप यहाँ कल्पना कीजिए कि यहाँ संज्ञा, यहाँ जो संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से होंगे, संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से होंगे इस उदाहरण में। तो आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये धन का चिन्ह आ रहा है, धन के चिन्ह का इस तरफ वाला जो वर्ण है वो है ई। क्या है, ई। और इस तरफ वाला वर्ण आ रहा है वो है बच्चों आ। तो ई और आ यहाँ संहिता संज्ञक वर्ण है, और यहाँ इन दोनों वर्णों में क्या होगी, संहिता होगी, अर्थात संधि होगी। तो यहाँ इन दोनों में संहिता होगी। इति धनादि जगत, अगला उदाहरण है जगत धन ईश। अब यहाँ जगत धन ईश के अंतर्गत अभी यहाँ वर्ण कौन सा आ रहा है, ये हलंत त आ रहा है, अर्थात यहाँ बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है। और यहाँ वर्ण कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है बच्चों। तो यहाँ देखो त और ई, अर्थात यहाँ संहिता संज्ञक वर्ण होंगे, कौन से होंगे, तो संहिता संज्ञक वर्ण ये दोनों ही होंगे बच्चों। तो क्या मेरे हिसाब से ये संहिता संज्ञक वर्ण आपको समझ में आ गया होगा कि संहिता किससे कहते हैं। तो और संहिता का अर्थ क्या है, संधि को ही संहिता कहते हैं। इसके अलावा संहिता होती कहाँ कहाँ है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो संहिता देखो, संहितेक पदे नित्यम, संहितेक पदे नित्यम, यानी संहिता एक पद में होती है। यहाँ दो मात्राएं आएगी। तो संहितेक पदे नित्यम, यानी संहिता किन किन में होती है, तो एक पद में। कहाँ होती है बच्चों, एक पद में। नित्य धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में। नित्या समासे और समास में। पद, उपसर्ग और समास, इन तीनों में तो नित्य होती है। कहाँ होती है साथियों, क्या होती है, नित्य, यानी नित्य यानी हमेशा होगी। इसमें आप संहिता को या संधि को रोक नहीं सकते। जैसे माना कि मैं यहाँ प्र उपसर्ग लगा रहा हूँ और यहाँ हार पद लगा रहा हूँ, या अथवा धातु से बना हुआ प्रत्यय में यहाँ लगा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, अभी मैं इसको केवल प्र और हार ये अलग अलग नहीं लिख सकता, क्योंकि धातु और उपसर्ग में संहिता नित्य होती है, हमेशा होती है। उसी प्रकार समास में भी हमेशा संधि होनी चाहिए, हमेशा संहिता होनी चाहिए। जैसे अधि हरि। तो अब यहाँ मैं अधि हरि में यहाँ इन दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग नहीं लिख सकते। यहाँ बताया गया है कि समासे नित्या, यानी समास में हमेशा संधि होती है, संहिता होती है। तो यहाँ भी इनको पूरा एक साथ लिखने में आएगा। लेकिन यहाँ जो अंतिम एक इसमें दे रखा है कि वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते, क्या दे रखा है, वाक्ये तु अपेक्षाम विवेक्षते, अर्थात एक वाक्य में, किसमें बच्चों, वाक्य में, एक वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संहिता करे या नहीं करे। ये उस वक्ता के ऊपर, बोलने के ऊपर निर्भर करता। वो चाहे तो वहाँ संहिता करके पदों को बोल सकता है वाक्य के अंदर, और वो चाहे तो संहिता करके नहीं बोल सकता है। तो ये संहिता कहाँ कहाँ होती है, तो संहिता होती है बच्चों, एक तो पद में होती है, एक धातु और उपसर्ग में होती है, एक समास में होती है, और एक वाक्य में होती है। इन चार पदों में होती है। लेकिन नित्य कहाँ होती है, नित्य यानी यहाँ हम किसी को रोक नहीं सकते, यहाँ तो संधि होगी ही होगी। कहाँ, इन तीनों में, पद, धातु, उपसर्ग और समास, इनमें होगी। और उसके पश्चात वाक्य में हमेशा आप वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि संहिता करनी है अथवा नहीं करनी है साथियों। तो एक बार इसका तुरंत रिवाइज कर लेते हैं आज के इस वीडियो का। तो आइए देखते हैं
पिछली कक्षाएं तो ये हमने देख ही चुके हैं। संहिता संज्ञा क्या कह रही है कि संहिता संज्ञा कह रही है कि संहिता संज्ञा परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा चाहते यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता ही क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। वर्णों की अत्यधिक निकटता कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ से प्रश्न किस प्रकार का आता है, एक तो सूत्र में से आता है, एक वृत्ति में से आता है और एक उदाहरण में से आपको पूछ लिया जाता है कि यहाँ संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। साथियों, पिछली परीक्षाओं में ये ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर संधि शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, संहिता शब्द का प्रयोग किया है। साथियों, आइए इसके आगे देखते हैं। तो कुछ उदाहरण और देखे थे हमने। इति धन आदि में संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो ई और आ। जगत धन ईश में संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो त और ई है। साथियों, इसके अलावा एक श्लोक हमने देखा है कि संधि होगी कहाँ कहाँ, तो संहितेक पदे नित्य नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तो विवक्षाम अपेक्षते। नित्य संधि होगी एक तो पद में, उपसर्ग धातु में और समास में, और वाक्य के अंतर्गत वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि करके बोले या नहीं बोले। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये नवाचार आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।